अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने लगे हैं अपने चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश सेकंड ईयर के क्वेश्चन आंसर जो कि हमारी बुक एक्सरसाइज में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हाउ डज द फ्रेंडशिप बिटवीन हंस एंड द मिलर सीम और फ्रॉम द बिगनिंग। शुरू से ही जो फ्रेंडशिप थी दोनों के दरमियान में, हंस और मिलर के दरमियान में, वो अजीब और गरीब क्यों लगती थी, क्यों अनयूजुअल लगती थी, क्यों अनफेयर लगती थी, क्यों बैलेंस नहीं लगती थी। तो आइए इसका जवाब देते हैं। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट द फ्रेंडशिप बिटवीन हंस एंड द मिलर लुक्स स्ट्रेंज बिकॉज इट इज़ नॉट बैलेंस। वो बैलेंस नहीं थी। ठीक है ना। हंस इज अ सिंपल काइंड मैन हु वर्क्स हार्ड इन दिस गार्डन। आपको पता है कि हंस कौन था? हंस एक किसान था, फार्मर था। ठीक है ना, जो क्या नाम है, जिसका गार्डन था। ठीक है, जिसमें वो बहुत मेहनत से काम करता था। ठीक है, एंड हैप्पीली गिव्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड हर्ब्स टू द मिलर वेन एवर ही कम। जब भी मिलर आता था तो वो उसको खुशी खुशी अपनी सारी चीज़ें दे देता था जो उसके गार्डन में होती थी। ठीक है, द मिलर हु इज़ रिच एंड ओन्स मैनी थिंग्स लाइक काउ शीप्स एंड सेक्स ऑफ फ्लोर नेवर गिव्स एनीथिंग बैक टू हंस। जो कि इतना अमीर था मिलर, गायें और शीप्स वगैरह और क्या नाम है आटे के बोरे वगैरह सब थे, लेकिन कभी भी उसने पलट के क्या नाम है रिटर्न में कुछ भी हंस को नहीं दिया। ठीक है, इंस्टेड ही ऑलवेज टेक्स फ्रॉम हंस। मतलब वो हमेशा ले लेता था, लेकिन क्या नाम है कभी भी उसने लिया नहीं। लेकिन मैंने एक लाइन मिस कर दी। इंस्टेड he always talks about now true friends should have everything is in common but in reality he only takes from hunts। मतलब हकीकी बात ये है कि वो बातें करता था कि जो सच्चे दोस्त होते हैं उनमें हर चीज़ क्या होती है, कॉमन होती है, उनमें मेरा तेरा नहीं होता। ठीक है, तो बस ये ऐसा ही सवाल है। और इसके बाद जो दूसरा सवाल है, वाई डिड हंट सेल हिज व्हील वैरो। उसने अपनी व्हील वैरो क्यों बेची थी? क्योंकि सर्दी में उसके गार्डन में कोई फ्लावर्स नहीं होते थे, कोई फ्रूट्स नहीं होते थे जिसको वो बेच के मार्केट में पैसे अर्न कर सके। तो इसीलिए क्या नाम है वो उसने अपनी व्हील बैरो बेच दी थी। तो आइए पढ़ते हैं। हंस सोल्ड हिज व्हील बैरो बिकॉज ही वॉज फेसिंग अ वेरी हार्ड विंटर इन द कोल्ड मंथ्स। यानी कि सर्दियों की बात हो रही है। ही हैड नो फ्लावर्स और फ्रूट्स टू सेल इन द मार्केट, सो ही हैड वेरी लिटिल फूड एंड मनी। बहुत कम खाना रह गया था उसके पास, बहुत कम पैसे रह गए थे। ठीक है, टू सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए ही फर्स्ट सोल्ड द सिल्वर बटन। सबसे पहले उसने क्या बेचा था? सबसे पहले उसने सिल्वर बटन बेचा था फ्रॉम हिज संडे कोट, अपनी संडे कोट में। फिर उसके बाद सिल्वर बटन के बाद अपनी सिल्वर चेन बेची थी। देन हिज बिग पाइप, उसके पास बिग पाइप था वो बेचा। सबसे पहले सिल्वर बटन संडे कोट से बेची, फिर सिल्वर चेन बेची और फिर क्या नाम है अपना बिग पाइप बेचा। एट लास्ट जब कुछ ना बचा बेचने के लिए तो उसने क्या किया, अपनी व्हील बैरो को बेच दिया क्योंकि उसको मजीद पैसों की ज़रूरत थी ब्रेड खरीदने के लिए। वैन ही स्टिल नीडेड मनी टू बाय ब्रेड ही सोल्ड हिज व्हील बैरो। हंस प्लान दैट व्हेन स्प्रिंग केम, जब स्प्रिंग का मौसम आएगा एंड हिज गार्डन हैड फ्लावर्स अगेन, और मेरे गार्डन में वापसी से फूल आ जाएंगे, ही वुड सेल दैम इन द मार्केट, अर्न मनी एंड buy back all the things he had sold including his wheelbarrow। this shows that Hans only sold it out of need not because he wanted to। यानी कि वो व्हीलबैरो बेचना नहीं चाहता था, उसने सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के तहत बेचा था। और जब स्प्रिंग का मौसम आता तो वो वापसी से क्या कर लेता, उसको फ्लावर्स को बेच के मनी अर्न करके उसको खरीद लेता व्हीलबैरो को।